कथा का शीर्षक शिवजी की करुणा और राक्षस कुल का उद्धार। बहुत समय पहले की बात है। ये कथा त्रेतायुग की है, जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार अपने चरम पर था। देवता भी उनके आतंक से पीड़ित थे और ऋषि मुनि भी यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। राक्षसों के आचार्य शुक्राचार्य ने उन्हें अमृतत्व का विज्ञान सिखा दिया था, जिससे वे युद्ध में मरते नहीं थे। त्रिलोक में आतंक फैल चुका था। देवताओं ने कई बार भगवान विष्णु से सहायता मांगी, किंतु उन्होंने कहा कि जब तक राक्षसों के हृदय में परिवर्तन नहीं होता, तब तक केवल युद्ध से समाधान नहीं होगा। इसी समय धरती पर एक राक्षस हुआ, जिसका नाम था वृषकेतु। वह राक्षस कुल में जन्मा तो था, परंतु उसका मन बचपन से ही शांत, विनम्र और सत्कर्मों की ओर झुका हुआ था। उसे हिंसा पसंद नहीं थी। वह जंगलों में एकांत में ध्यान करता था और एक दिन उसे किसी वृद्ध सन्यासी ने बताया कि केवल भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जो किसी के भी सच्चे मन की भक्ति को स्वीकार करते हैं। वे दया और करुणा के सागर हैं। वृषकेतु के मन में तब से शिव भक्ति का बीज अंकुरित हो गया। उसने राक्षसी प्रवृत्तियों को त्याग दिया। अपने पिता की आज्ञा न मानते हुए उसने वन की ओर प्रस्थान किया। उसने नदियों के तट पर, पर्वतों की गुफाओं में शिवजी का ध्यान करना शुरू किया। उसने व्रत रखा, अन्न और जल तक त्याग दिया। केवल बेलपत्र अर्पित कर शिव का ध्यान करता रहा। ये तप 1000 वर्षों तक चला। देवता चकित हो गए, किंतु शिव शांत रहे। जब वृषकेतु की देह क्षीण हो गई, जब वो केवल अस्थियों का ढांचा मात्र रह गया, तब कैलाशपति ने पार्वती जी से कहा, देवी, एक राक्षस बालक अपने कुल का त्याग कर मेरी भक्ति में लीन है। यह मेरी परीक्षा नहीं कर रहा, ये केवल प्रेम कर रहा है। अब समय आ गया है कि मैं उसकी भक्ति स्वीकार करूं। शिवजी वृषकेतु के समक्ष प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगाजल प्रवाहित हो रहा था, त्रिनेत्र से करुणा की ज्योति प्रकट हो रही थी। वृषकेतु ने जब अपने नेत्र खोले, तो सामने अपने आराध्य को देखकर उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने शिव के चरणों में स्वयं को अर्पित कर दिया। शिवजी ने उसे उठाया और वर मांगने को कहा। वृषकेतु ने कहा, प्रभु, मुझे केवल यह वर चाहिए कि मेरे कुल के लोग हिंसा का मार्ग छोड़ें। वे सत्य और धर्म की ओर लौटें। मैं नहीं चाहता कि राक्षस नाम का अर्थ ही कलंक हो। शिवजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे वत्स, ये वर बहुत बड़ा है। ये केवल मेरे वरदान से नहीं, तुम्हारे आचरण और तप से ही संभव होगा। किंतु मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूँ, जिससे तुम अपने कुल को सत्य के मार्ग पर ला सकोगे। ये शक्ति तुम्हें शब्दों से नहीं, प्रेम और सेवा से चलानी होगी। जाओ, अपने कुल का उद्धार करो। शिवजी अंतर्धान हो गए। वृषकेतु अब एक दिव्य तेज से भर गया था। उसने राक्षसों के बीच जाकर उपदेश देना शुरू किया। पहले तो उसे किसी ने नहीं सुना। उसे अपमानित किया गया। उस पर तीर चलाए गए, किंतु वह शांत रहा। उसने बिना किसी को दोष दिए वनों में चिकित्सा केंद्र बनाए, अन्न बांटा, वृद्धों की सेवा की, छोटे बच्चों को शिक्षित किया। धीरे धीरे उसकी सेवा और प्रेम ने राक्षसों के हृदय को पिघला दिया। उसके विरोधी भी उसके साथ आ गए। कुछ वर्षों में वृषकेतु के आश्रम में हजारों लोग रहने लगे। वह अब एक तपस्वी संत बन चुका था। राक्षसों की नई पीढ़ी उसमें मार्गदर्शक देखती थी। शिवजी कैलाश पर बैठे ये सब देख रहे थे। एक दिन नारद मुनि कैलाश पहुंचे और बोले, प्रभु, आपने एक राक्षस को तपस्वी बना दिया। ये तो आपकी ही लीला है, परंतु क्या अब उसके कुल को स्वर्ग मिलेगा? शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, जिस हृदय में प्रेम है, सेवा है, त्याग है, वो तो स्वयं स्वर्ग बन जाता है। वृषकेतु ने मेरा ध्यान करके अपने भीतर का राक्षस मारा है। अब वो केवल एक शिव भक्त नहीं, एक सच्चा आत्मज्ञानी है। जब मृत्यु आएगी, मैं स्वयं उसके प्राण लेने आऊंगा। वर्षों बीत गए। वृषकेतु वृद्ध हो चला। एक दिन उसने नदी के किनारे ध्यान में बैठकर प्रार्थना की, प्रभु, आपने मुझे बहुत कुछ दिया। अब मुझे अपने चरणों में स्थान दें। संध्या का समय था। आकाश में मेघ गूंज रहे थे। तभी आकाश से दिव्य रथ उतरा। उसमें शिवजी स्वयं विराजमान थे। उन्होंने वृषकेतु से कहा, वत्स, समय आ गया है, चलो मेरे धाम। सभी राक्षसगण वृषकेतु को छोड़ते हुए रोने लगे।
उसने कहा, रो मत। जब भी तुम सत्य, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कोई भी राक्षस जन्म से बुरा नहीं होता, उसे मार्ग दिखाने वाला चाहिए। शिवजी वृषकेतु को कैलाश ले गए। उसके बाद उस स्थान पर एक शिव मंदिर स्थापित हुआ, जिसे आज भी लोग राक्षसेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कथा से सीख। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जन्म किसी भी कुल में हो, किंतु आचरण ही वास्तविक पहचान है। शिवजी केवल भक्ति और प्रेम के भूखे हैं। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, उन्हें पा लेता है। कोई भी पापी, कोई भी राक्षस, यदि मन से सुधरना चाहे, तो शिव उसे भी गले लगा लेते हैं।